अनिल दुबे जी प्लीज एक तो इस पर जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि आप केंद्र और राज्य में सरकार में शामिल हैं। दूसरा एक और अहम सवाल और जो आरोप लगाया जा रहा है वो सीधा सा ये कि आप फाइनल लिस्ट जारी करने में देरी इस वजह से हो रही क्योंकि दरअसल अंतर को छिपाना है। ये जो गैप दिख रहा है राज्य का और एसआईआर का, उसको दिखाना है, उसको छिपाना है। जी मकसूद जी, हमसे सवाल है। जी जी अनिल दुबे जी आपका। देखिए मकसूद भाई, स्थिति ये है कि देखिए एसआईआर जो हो रहा है ये भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी के साथ किया है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने जो अभी तक किया है वो केवल वोटरों को सत्यापित करने का काम किया है। दोनों चीजों को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे राजीव जी ने कहा और यशवंत सिंह जी ने कहा कि जो लोग शहरों में भी मतदाता थे और गांव में भी मतदाता थे, लोगों ने गांव को प्रेफर किया है। गांव में वो मतदाता बने हैं, शहर में उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो इन्होंने हर तरीके से लोगों को ढूंढने का सारी चीजें भारत निर्वाचन आयोग ने करा और निर्वाचन आयोग को सत्यापित कर रहा। राज्य निर्वाचन जाएंगे तो ग्राम प्रधान की लिस्ट में बहुत सभी के नाम होते हैं। दोनों का आप अंतर देखेंगे तो जो ये मतदान होता है राज्य निर्वाचन आयोग में 90% से ज्यादा वोट पड़ते हैं। तो वो राज्य निर्वाचन आयोग को भी जिस तरह भारत निर्वाचन आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं समझता हूं राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसी तरह से ये कह रहे हैं कराना चाहिए ताकि जो ये विसंगतियां हैं ये सामने आ सकें। ठीक है अनिल जी, अब मेरा बहुत सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि शहरी मतदाता गांव में शिफ्ट हो गया क्योंकि उसे अपना वोट गांव में रखना है, इसको उसने प्रेफरेंस दी है, उसने महत्वपूर्ण माना है कि अपना वोट वो गांव में ही रखे। लेकिन अनमैप्ड भी तो हैं लोग, वोटर बहुत से अनमैप्ड हैं, इसमें 8% के आसपास। फिर उनका क्या? जो अनमैप्ड वोटर है उसका क्या? किसी को शिफ्ट होना था वो शिफ्ट हो गया, फिर आगे। जी मकसूद भाई, आपकी आवाज आई? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एसआई जो आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं 8% के आसपास अनमैप्ड वोटर भी है ना। अगर कोई शहर से गांव में शिफ्ट हो गया तो ये जो डिफरेंस आ रहा है पंचायत की लिस्ट में और एसआईआर की लिस्ट में, नहीं, वो अभी देखिए उसका जब वो गहन पुनरीक्षण वो भी कराएंगे तो ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए गांव में केवल उन्होंने अभी सत्यापित करने का काम किया है, उसमें अन्य चीजें अभी बची हुई हैं और ये जो है बृहद स्तर पर कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ लोग नहीं मिले, कुछ लोग मृत हो गए, कुछ लोग जो है अभी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो ये विसंगति है। जब दोनों का गहन पुनरीक्षण होगा तो मैं समझता हूं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो है ये जो विसंगति है, जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये गड़बड़ी है। वही तो विपक्ष सवाल कर रहा है ना कि ये गड़बड़ी हुई है या फिर एसआईआर की जो प्रोसेस है उसके तहत नाम कटा है।